देख रहे हैं सक्षम भारत टीवी। सरकार ने, बीजेपी सरकार ने दिल्ली में क्या करा? मोदी जी आके बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूँ, 10 साल में दिल्ली में एलजी आपका, 7 सांसद आपके, दिल्ली में आपकी सरकार, आपके पास अरबों खरबों रुपया। एक स्कूल बनाया मोदी जी ने दिल्ली में, एक अस्पताल बनाया, कोई एक मोहल्ला क्लिनिक बनाया, कोई महिलाओं के लिए कुछ करा, व्यापारियों के लिए कुछ करा, बच्चों के लिए कुछ करा, किसी को रोजगार दिया? कुछ नहीं दिया। कह रहे हैं अडानी को दिया बस। मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं अडानी को दिया बस, और किसी का भला नहीं करा इन्होंने, किसी का भला नहीं करा। आपने 10 साल पहले मेरे को जिम्मेदारी दी थी, दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया था। 10 साल में आपके साथ मिलके, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के साथ मिलके बहुत काम किए। सबसे बड़ा काम करा, मेरे को याद है इसी मैदान में मैं 10 साल पहले आपकी सभा में आया था, आपसे मिलने आया था। उन दिनों में 8-8 घंटे बिजली जाया करती थी, अब 24 घंटे बिजली आती है कि नहीं आती है? बिजली जाती तो नहीं है, जनरेटर की जरूरत नहीं पड़ती, इन्वर्टर की जरूरत नहीं पड़ती। बीजेपी की 20 राज्यों में सरकार है, एक भी राज्य में 24 घंटे बिजली नहीं है। यूपी में पूछ लो फोन करके, 6-6 घंटे के पावर कट लगते हैं। नोएडा में पूछ लो, हरियाणा में पूछ लो, फरीदाबाद में पूछ लो, गुड़गांव में पूछ लो। गुजरात में 30 साल से इनकी सरकार है, 30 साल में भी 24 घंटे बिजली नहीं दे पाए। आपके केजरीवाल ने 10 साल में आपकी बिजली 24 घंटे कर दी। अब ये देख लेना, अगर चुनाव वाले दिन गलत बटन दब गया, जब तक घर पहुंचोगे बिजली गुल हो जाएगी। गलत बटन मत दबा देना, झाड़ू का बटन दबाओगे तो 24 घंटे बिजली आती रहेगी। समझ गए? किस किस का बिजली का बिल जीरो आता है? सब लोगों के जीरो आते हैं। गुजरात में 200 यूनिट इस्तेमाल करो तो 2000 रुपए का बिल आता है, दिल्ली में 200 यूनिट इस्तेमाल करो तो 0 बिजली का बिल आता है। आप में से किस किस के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? सरकारी स्कूल अच्छे हो गए नहीं हो गए? शानदार हो गए नहीं हो गए? कल भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता अनुराग ठाकुर जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 11 बजे ऐलान करा है कि अगर बीजेपी की सरकार बन गई तो दिल्ली में फ्री शिक्षा बंद कर दी जाएगी। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं, बुरा हाल है, बुरा हाल मचा रखा है इन्होंने सरकारी स्कूलों का। गलत बटन दब गया तो आपके बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। झाड़ू का बटन दबाना, आपके बच्चों के भविष्य के लिए काम करेंगे, उनको अच्छा शिक्षा देंगे, आगे बढ़ के रोजगार का इंतजाम करेंगे आपके बच्चों के लिए। आपके यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक बने हैं, अच्छा है कि नहीं है? जाते हो इलाज कराने, दवाइयाँ फ्री मिलती हैं, पैसे तो नहीं लगते, टेस्ट होते हैं, इलाज फ्री होता है। बीजेपी ने शुक्रवार को ऐलान किया है कि अगर उनकी सरकार आ गई तो दिल्ली के सारे मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देंगे। पिछले 3 साल में दिल्ली में 5 करोड़ लोगों ने मोहल्ला क्लिनिक में इलाज कराया। बीजेपी वालों का कौन सा जेब से जा रहा है? क्यों पीछे पड़े हैं वो दिल्ली वालों के? वो कह रहे हैं अगर बीजेपी की सरकार बनी तो मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देंगे। आप चाहते हो मोहल्ला क्लिनिक बंद हो? तो अगर आपने गलत बटन दबा दिया, 4000 रुपए महीने का खर्चा हो जाएगा ये बीमारी का। बसों में कौन कौन महिलाएं सफर करती हैं? जरा हाथ खड़े करें। ठीक कर रखा है ना महिलाओं का फ्री बस सफर? ये बीजेपी कहती है कि फ्री बस का सफर बंद होना चाहिए, फिर कह रहा हूं मैं गलत बटन दबा दिया तो फ्री बस सफर बंद हो जाएगा। अब चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले अपने को महिलाओं को 2100 रुपए वाली योजना लागू करनी है। आपका भाई केजरीवाल हर महीने राखी मनाएगा, हर महीने आपसे राखी बंधवाएगा और आपके अकाउंट में पैसे भेजा करेगा। 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं, उनके लिए फ्री इलाज का इंतजाम करेंगे। चाहे सरकारी अस्पताल में इलाज कराओ, चाहे प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराओ, सारा इलाज दिल्ली सरकार देगी। आपका बेटा जब तक जिंदा है, आपको अपनी बीमारी का, दवाई का, इलाज का चिंता करने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में कई जगह सीवर की लाइनें पुरानी हो गई हैं, कई जगह सीवर की समस्या आ रही है। आप चिंता मत करना, सारी पुरानी सीवर की लाइनें, सारी जो ब्लॉक हो गई है, सारी बदलवा देंगे। युद्ध स्तर के ऊपर सीवर की लाइनें बदलवाएंगे, आपको सीवर से मुक्ति दिलाएंगे, गंदे सीवर से। किराएदार कौन कौन है? हाथ खड़े करो। मेरे को पता चला किराएदारों को बिजली पानी का फायदा नहीं मिलता, तो मैं ऐलान करना चाहता हूं कि इस बार ऐसी योजना और ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि किराएदारों को भी 0 बिजली का बिल और 0 पानी का बिल आने लग जाए। और जिन जिन लोगों का 1 साल पहले तक दिल्ली में पानी का बिल 0 आता था, मैं जब जेल गया, पीछे से पता नहीं इन्होंने एलजी के साथ मिलकर क्या षड्यंत्र रचा। अब मेरे को पता चला कईयों के हजारों रुपए के पानी के बिल आ रहे हैं, भरने की जरूरत नहीं है। चुनाव के बाद आपका सारा पानी का बिल माफ करा देंगे। स्टूडेंट्स कौन कौन है? हाथ खड़े करो। जैसे बसों में महिलाओं की यात्रा फ्री है, स्टूडेंट्स की यात्रा भी फ्री कर देंगे बसों के अंदर।
और दिल्ली मेट्रो में स्टूडेंट्स को 50% कंसेशन दिया जाएगा किराए के ऊपर। हमारे जो पुजारी हैं, पंडित हैं, इनको हर महीने दक्षिणा मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? मैंने कहा 18,000 रुपए दक्षिणा दूंगा हर महीने। बीजेपी वाले इतनी गालियां दे रहे हैं मेरे को, इतनी गालियां दे रहे हैं। मैंने कहा ये तो पुण्य का काम कर रहा हूँ, क्यों गाली दे रहे हो मेरे को? मैंने कहा तुम्हारी केंद्र में सरकार है, तुम 36,000 दे दो, मैं 18,000 देता हूँ, तुम 54,000 दे दो। तो हर पुजारी और हर ग्रंथी को हर महीने 18,000 रुपए देंगे। इस बार अगले 5 साल मेरा सबसे बड़ा फोकस होगा रोजगार के ऊपर। अपने बच्चे पढ़ पढ़ के घर बैठे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही, उनके पास रोजगार नहीं है। तो आने वाले 5 साल में मेरी सबसे टॉप मेरी प्रायोरिटी होगी कि मैं अपने बच्चों के लिए ज्यादा से ज्यादा रोजगार का कैसे इंतजाम करूं। अपने बच्चों को रोजगार दिलाने के लिए मैं कोशिश करूंगा। कई सालों से राशन कार्ड नहीं खुले दिल्ली में। चुनाव के बाद दिल्ली में राशन कार्ड खोल दिए जाएंगे। जिन जिन लोगों के राशन कार्ड नहीं बने हुए वो दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। पानी की बड़ी जगह जगह दिक्कत होती है। अभी पांडव नगर एक कॉलोनी है राजेंद्र नगर विधानसभा में, हमने वहाँ पे एक पायलट प्रोजेक्ट करा था। उस कॉलोनी में अब 24 घंटे टूटी से सीधा साफ पानी आना चालू हो गया पूरी कॉलोनी में। अब उसको पूरी दिल्ली में लागू करेंगे और मुझे उम्मीद है अगले 5 साल के अंदर हर घर में 24 घंटे सीधा साफ पानी टूटी से आया करेगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 15 साल दिल्ली में एमसीडी पे बीजेपी ने राज करा। एक काम बता दो जो बीजेपी ने एमसीडी में करके दिखाया हो। इतना पैसा खा गए ये लोग। 2 साल पहले जब हमने एमसीडी संभाली, तिजोरी खोल के देखी, एक भी पैसा नहीं था उसमें, सारा ले गए, खाली पड़ी थी तिजोरी। 10 साल से दिल्ली में हमारी सरकार है। कहते हैं दिल्ली में आधी सरकार होती है, आधी हमारी सरकार है, आधी केंद्र की सरकार है। केंद्र की सरकार ने, बीजेपी सरकार ने दिल्ली में क्या करा? मोदी जी आके बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूँ, 10 साल में दिल्ली में एलजी आपका, 7 सांसद आपके, दिल्ली में आपकी सरकार, आपके पास अरबों खरबों रुपया। एक स्कूल बनाया मोदी जी ने दिल्ली में, एक अस्पताल बनाया, कोई एक मोहल्ला क्लिनिक बनाया, कोई महिलाओं के लिए कुछ करा, व्यापारियों के लिए कुछ करा, बच्चों के लिए कुछ करा, किसी को रोजगार दिया? कुछ नहीं दिया। कह रहे हैं अडानी को दिया बस। मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं अडानी को दिया बस, और किसी का भला नहीं करा इन्होंने, किसी का भला नहीं करा। पत्रकार ने पूछा पिछले 5 साल में क्या किया आपने? तो केवल केजरीवाल को गाली देते हैं, कहते हैं केजरीवाल घिनौना है। इनसे पूछते हैं अगले 5 साल क्या करोगे? केजरीवाल आतंकवादी है। इतनी गंदी गंदी मैं लिख के लाया हूँ सारी गालियां इन्होंने जो मेरे को दी है। बोले केजरीवाल कमीना है, कहते हैं केजरीवाल भड़वा है, केजरीवाल आतंकवादी है। 100 कमीने मरे थे, केजरीवाल पैदा हुआ था। केजरीवाल कमीना है, केजरीवाल घटिया है, केजरीवाल घिनौना है, केजरीवाल पाकिस्तानी एजेंट है, केजरीवाल राक्षस है, केजरीवाल नमक हराम है, केजरीवाल बेशरम है, केजरीवाल नमूना है। मैं बीजेपी वालों को कहना चाहता हूँ, केजरीवाल जैसा भी है दिल्ली वालों का बेटा है। झुग्गी वालों का मैं सतर्क करना चाहता हूँ। ये मैं देख रहा हूँ 2 महीने से बीजेपी वाले झुग्गियों में जा जाके सो रहे हैं। इनको आपसे प्यार नहीं है, इनको आपकी जमीन से प्यार है। अगर आपने गलती से कमल दबा दिया, 1 साल के अंदर दिल्ली में सारी झुग्गियां तोड़ देंगे ये आपकी, और ये सारी जमीन उठा के किसको दे देंगे? किसको दे देंगे? केवल केजरीवाल, आम आदमी पार्टी गरीबों की पार्टी है, ये अमीरों की पार्टी है, अरबपतियों की पार्टी है। केवल केजरीवाल आपके साथ खड़ा है। कल को अगर आपके सर से छत जाएगी, केजरीवाल बुलडोजर के सामने खड़ा हो जाएगा। मजाल जो आपके सर की छत। जब तक आपको पक्का मकान नहीं दे देते, आपकी झुग्गी नहीं टूटने दूंगा मैं किसी हालत के अंदर, आपके सर से छत नहीं उठने दूंगा। आपके यहाँ से अंजना प्राचा जी खड़ी हो रही हैं। एक चीज ध्यान रखना, जिसकी सरकार होती है उसी का एमएलए बनाओ। पूरी दिल्ली में अब जनता एक बात तो कह रही है कि भाई सरकार तो आम आदमी पार्टी की बन रही है। बन रही है नहीं बन रही है? सारी जनता कह रही है सरकार तो आम आदमी पार्टी की बन रही है। अगर आपने गलती से गलत बटन दबा दिया, बीजेपी का एमएलए बना दिया, वो 5 साल बस लड़ता रहेगा, मेरे से काम नहीं करेगा। जिसकी सरकार उसका एमएलए बनाओ। गलत बटन मत दबा देना, जिंदगी हराम हो जाएगी, जिंदगी नरक हो जाएगी। झाड़ू का बटन दबाना और भारी बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार